हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र ज्योग्राफी का और इसमें पहला टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का, जिसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो कवर किए हैं। वो है इंडिया के एरिया, उसका लेटिट्यूडनल एक्सपेंशन, इंडिया और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड टाइम, एक्सट्रीम पॉइंट्स और कंट्रीज़ जो बॉर्डर कर रही हैं भारत को। तो लेट्स स्टार्ट। पहला है जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द एरिया। अगर हम एरिया की बात करते हैं तो भारत जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड एरिया में, और ये जो है 2.4% है ऑफ टोटल लैंड सरफेस ऑफ द वर्ल्ड। तो टोटल लैंड सरफेस ऑफ द वर्ल्ड का 2.4% है और इसका एरिया है 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर। कितना हो गया? 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर। ऐसे याद कर लो, 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर, 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है। और वो जो क्या हो गया 2.4% ऑफ टोटल लैंड सरफेस ऑफ द वर्ल्ड। अब हम बात कर लेते हैं कि एरिया वाइज सबसे बड़े से लेके आपका 9th नंबर तक कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। 10th नंबर तक कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है, 1 से 10 तक, उसे हम याद करते हैं। तो इंडिया से पहले का है RCUCBA। RCUC को तुम देखो, BA करो। RCUCBA ये इंडिया से पहले है। RC मतलब रशिया, फिर कनाडा। RCUC USA और चाइना। फिर BA क्या हो गया? ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। तो RCUCBA फिर इंडिया। तो ये हो गए टॉप 7 कंट्रीज़ जो कि आपके एरिया वाइज हैं। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं फिर से। सबसे बड़ा है रशिया के बाद है कनाडा के बाद है USA के बाद है चाइना के बाद है ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद है ऑस्ट्रेलिया के बाद है भारत है 7th पोजीशन पे। और फिर 8th नंबर पे है अर्जेंटीना कहाँ है? साउथ अमेरिका में। तो 8th नंबर पे है अर्जेंटीना। 9th नंबर पे है कजाकिस्तान क्या है? सेंट्रल एशियन कंट्री, SCO का मेंबर कजाकिस्तान। 8th नंबर के बाद 9th नंबर पे है कजाकिस्तान। और 10th नंबर पे है अल्जीरिया। और 10th नंबर पे क्या है? अल्जीरिया क्या है? ये जो है मतलब अफ्रीकन कंट्री है, और ये हम कह सकते हैं ये नॉर्थ में है और आपके वेस्टर्न बाउंड्री पे है। अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट में है। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्थ वेस्ट में अल्जीरिया। तो फिर से टॉप 10 कंट्रीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं, कौन कौन से हैं एरिया वाइज, और फिर उसके बाद हम भारत का एरिया बताएंगे और ये कितना % है वो बताएंगे। तो टॉप से हम करें है RCUCBA। RC मतलब रशिया, फिर है कनाडा, फिर USA, चाइना, फिर उसके बाद ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया के बाद अर्जेंटीना के बाद कजाकिस्तान के बाद अल्जीरिया। एक बार और फाइनली सबसे बड़ा है रशिया, फिर कनाडा, फिर उसके बाद USA, फिर चाइना, फिर उसके बाद ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया, फिर अर्जेंटीना, फिर कजाकिस्तान एंड फाइनली अल्जीरिया। अब इसके बाद हम भारत के बारे में बात करेंगे। तो भारत का एरिया कितना है? 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर, जिसे हम 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर भी कहते हैं। और ये टोटल वर्ल्ड की लैंड का 2.4% है। और पॉपुलेशन देखें तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे पॉपुलेशन वर्ल्ड की 17.5% रहती है। अब इसके बाद नॉर्थ साउथ एक्सट्रीम्स इनका मेज़र करें तो ये है 3214 किलोमीटर। तो नॉर्थ से साउथ तक का कितना डिस्टेंस है? मेनलैंड का 3214 किलोमीटर। और ईस्ट से वेस्ट का करें तो 2933 किलोमीटर। तो ईस्ट से वेस्ट है 2933 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ है 3214 किलोमीटर। और भारत में कितने विलेजेस हैं? तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग भारत में 6,40,932 विलेजेस हैं। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत में कितने विलेजेस हैं?
6,40,932 विलेजेस हैं। इसके बाद हमारी जो टेरिटोरियल लिमिट है वो फर्दर एक्सटेंडेड है इन द सी टू 12 नॉटिकल माइल्स। तो मतलब क्या होता है कि भारत का जितना एरिया है उसके बाद जो सी एरिया होता है, तो सी भी कुछ भारत से अगर अटैच्ड है तो वो भारत की टेरिटरी में ही आएगी। तो वो कितनी है, 12 नॉटिकल माइल्स है। 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब किलोमीटर में है 21.9 किलोमीटर। 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब कितना है, 21.9 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट ऑफ इंडिया, जो है भारत की टेरिटरी है। अब नॉटिकल माइल क्या होता है, इट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड इन एयर, मैरीन एंड स्पेस नेविगेशन। हवा और पानी में और स्पेस आउट ऑफ अर्थ के नेविगेशन में नॉटिकल माइल्स का इस्तेमाल किया जाता है एज अ यूनिट ऑफ लेंथ। वहाँ पे किलोमीटर वगैरह नहीं यूज होता। एंड ये 1 नॉटिकल माइल कितना होता है, अगर कभी एग्जाम में आ गया तो 1 नॉटिकल माइल इक्वल 1.852 किलोमीटर। तो 1 नॉटिकल माइल कितना होता है, 1.852 किलोमीटर। अब इसके बाद है अगला हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत को जो है ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिसमें अपर पार्ट जो होता है वो टेम्परेट जोन के अंदर आ जाता है और नीचे का पार्ट जो है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है। तो ऊपर का पार्ट कहाँ है, टेम्परेट जोन, और नीचे का पार्ट कहाँ है, ट्रॉपिकल जोन। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो डिवाइड करता है भारत को इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड के बारे में बात करते हैं भारत के। तो भारत का जो लेटीट्यूडनल एक्सटेंड है ये 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेके 37.6 डिग्री नॉर्थ तक है। कितना है, 8.4 डिग्री नॉर्थ। 8.4 डिग्री नॉर्थ कहाँ है, कन्याकुमारी में, जैसे हम फिगर में देख सकते हैं। 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेके एक्सटेंड होता है ये इंदिरा कॉल तक, जो कि 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ है। और इंदिरा कॉल लद्दाख ये किधर है, ये सियाचिन ग्लेशियर के आसपास है इंदिरा कॉल। तो यहाँ पे कितना है, 37.6। पर ये जो है ना वेरी करता है। वेरी कैसे करता है, इन द सेंस कि अगर जो है हम ऑल ओवर इंडिया का एरिया देख रहे हैं, मतलब हम जो है अपने द्वीप समूह को भी देख रहे हैं, तो जो नीचे की वैल्यू है 8.4 वो शिफ्ट हो जाती है और वो हो जाती है 6 डिग्री और 45 सेकेंड। इतना हो जाता है मतलब चेंज। वहाँ पे क्या था, 8 डिग्री 4 सेकेंड और यहाँ पे कितना है, 6 डिग्री 4 सेकेंड। तो 2 डिग्री का ऑलमोस्ट चेंज हो जाता है। तो ये है डिफरेंस। अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि मेनलैंड के हिसाब से भारत का बताइए कि कितना एक्सटेंड है आपका लॉन्जिट्यूडनल, तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 तक। 37 डिग्री 6 जो है आपका इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल है। और वहीं जो है इंदिरा पॉइंट नीचे है ग्रेटर निकोबार में, और इंदिरा कॉल ऊपर है सियाचिन ग्लेशियर में लद्दाख में। और कन्याकुमारी भारत का मेनलैंड का है 8 डिग्री 4। और अगर वैसे देखें पूरा ऑल ओवर देख के तो 6 डिग्री 45 सेकेंड ना हो गया। अब हम देखते हैं विड्थ के हिसाब से एक्सटेंड क्या है। तो गुजरात है, गुजरात का सबसे किनारा है गुजर मोती जगह गुजरात में, वो है 68 डिग्री 7 सेकेंड ईस्ट लॉन्जिट्यूड। और उधर अगर हम देखें तो सबसे किनारे है अरुणाचल प्रदेश का किबिथु गांव, उसका कितना है 97 डिग्री 25 डैश ईच। और अभी रिसेंटली सरकार ने जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो स्टार्ट किया था वो इसी किबिथु विलेज अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे, 97 डिग्री 27 इंच ईस्ट। एक और नोट करने वाली बात ये है कि जो ये घटना चक्र है इसमें लिखा गया है कि जो डोंग है, ये आपका डोंग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश का ये गांव, वो ईस्टर्न मोस्ट विलेज है ऑफ इंडिया ज्योग्राफी। पर वैसे जो हम अभी रिसेंटली पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग किबिथु जो है ईस्टर्न मोस्ट है। तो ये दोनों ही नाम याद कर लीजिएगा, डोंग और किबिथु। डोंग और किबिथु बोलते हैं, सबसे पहले सूर्योदय डोंग में होता है अरुणाचल में, और किबिथु भी क्या है, सबसे ज़्यादा ईस्टर्न मोस्ट विलेज है अरुणाचल का। तो इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। अगर दोनों के नाम आ रखे होंगे तो किबिथु पे टिक मारना, पर अगर सिर्फ डोंग दे रखा होगा तो डोंग में टिक मारना है। तो ये है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का। और सबसे ज़्यादा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा था, वो था गुजर मोती है सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सपेंशन कि व्हाट इज़ लैटिट्यूड।
लैटिट्यूड आर इमेजनरी लाइन्स, ये पहली बात, ये इमेजनरी लाइन है, एंड आर ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स हैविंग सिमिलर एंगुलर डिस्टेंस ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ मेजर्ड इन डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ऐसे मान लो कोर सेंटर ऑफ अर्थ है, वहाँ पे एक आपका जो है रखा हुआ है चांद, और उसमें जो है डिग्रीज बने हुए हैं, तो वहाँ से सेम डिग्री पे अर्थ की हर जगह पे जो सेम पॉइंट बनेंगे, उस पॉइंट को जोड़ के जो एक रेखा बनेगी इमेजनरी, वो होती है लैटिट्यूड। तो एंगुलर डिस्टेंस होता है ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ से एंगुलर डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स ड्रॉ होते हैं, उससे जो एक लाइन बनती है इमेजनरी लाइन, उसे कहते हैं लैटिट्यूड। और 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर को कहते हैं, और इक्वेटर जो है अर्थ को जो है इक्वल टू हाफ में डिवाइड कर लेती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। और जब हम जो है देखते हैं जो ये सर्कल्स हैं बनते हैं, इनको पैरेलल्स कहा जाता है। ऑल दिस लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये सब एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, इसलिए इनको कहते हैं पैरेलल्स भी कहते हैं। और ये एक्चुअली में एक सर्किल होती हैं, और जो पोल्स के पास जाते जाते छोटी होती जाती है। इसका मतलब अर्थ जो है इक्वेटर पे फुली हुई है और पोल्स पे सिकुड़ी हुई है, मतलब एक प्रॉपर सर्किल नहीं है। इसका रेडियस चेंज हो जाता है, पोल्स में रिड्यूस हो जाता है और इक्वेटर में थोड़ा मोटा है, बल्जिंग है। तो नॉर्थ एंड साउथ पोल आर 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स रिस्पेक्टिवली। बिटवीन दीज पॉइंट्स लाइन ऑफ लैटिट्यूड आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। तो 1 डिग्री पे जो होता है यहाँ पे लैटिट्यूड ड्रॉ किया गया है। तो देयर आर 89 पैरेलल्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 89 पैरेलल्स हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में भी 89 है। तो टोटल पैरेलल्स कितनी है इक्वेटर में इंक्लूडिंग इक्वेटर, तो हो गया 89 + 89, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का 89, सदर्न हेमिस्फीयर का 89 प्लस एक इक्वेटर, तो टोटल हो गया 179। तो कितने पैरेलल्स हैं जो हम ग्लोब में ड्रॉ किए गए हैं या लैटिट्यूड्स हैं, वो है 179। और ये 1 डिग्री के इंटरवल में ड्रॉ किए गए हैं। नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर को नॉर्दर्न कहते हैं, साउथ को सदर्न कहते हैं। और 2 कॉन्जिक्यूटिव लैटिट्यूड के बीच जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर का है। 2 कॉन्जिक्यूटिव लैटिट्यूडनल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब 1 डिग्री का जो डिफरेंस है, वो आपका है 311 किलोमीटर। फिर से द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव लैटिट्यूडनल लाइन इज 111 किलोमीटर। फिर इसके बाद आ गया आपका लॉन्जिट्यूड। लॉन्जिट्यूड क्या है? ये भी एक इमेजनरी लाइन है जो कि ज्वाइन करता है नॉर्थ पोल को साउथ पोल से, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल से ऐसे लाइनें निकलती जाती हैं और इसको लॉन्जिट्यूड कहते हैं। और इनका दूसरा नाम क्या है? मेरिडियन। लैटिट्यूड का दूसरा नाम क्या था? पैरेलल्स। और इसका दूसरा नाम क्या है? मेरिडियंस। अनलाइक द इक्वेटर विच इज सेंट्रली प्लेसिंग बिटवीन द पोल्स, एनी मेरिडियन कुड हैव taken to begin the number of longitudes. It was finally decided by an international agreement in 1885 that 0 meridian will be which passes through the Royal Astronomical Observatory at Greenwich near London. तो मेरिडियंस का क्या है? ये पोल टू पोल ज्वाइन करती हुई इमेजनरी लाइन होती है, और कहीं पे भी तुम लाइन ड्रॉ कर दो वहाँ पे एक मेरिडियन बन जाएगी। परंतु एक मानकता देने के लिए और कोई डेट और टाइम को डिफाइन करने के लिए जो है 1884 वेरी इंपॉर्टेंट, 1884 में 0 मेरिडियन की नींव पड़ी थी और बोला गया था कि रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच। कौन सी? रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच 1884 में डिसाइड की गई थी कि यहाँ से 0 मेरिडियन पास होगा, जिसे कहा जाएगा प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। या तो उसके 2 नाम है, प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मीन टाइम। ये कहाँ से पास होती है? रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन। अब जो लॉन्जिट्यूडनल लाइन्स है, दीज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से पैरेलल बिल्कुल नहीं है। और डिस्टेंस बिटवीन द 2 लॉन्जिट्यूड लाइन इज मैक्सिमम एट इक्वेटर। इक्वेटर में डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है जो कि है 111.33 किलोमीटर। और ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन को ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में जो होता है उसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और ये ईस्ट वेस्ट डिफाइन करती है। और 180 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है उसको क्या कहा जाता है? उसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड वाले को क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल डेट लाइन। इंडिया जो है कहाँ लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में।
और द मेनलैंड एक्सटेंड बिटवीन द लैटिट्यूड्स हमने पहले ही बात करी थी, कितनी है 8 डिग्री 4, ये कन्याकुमारी है। वहाँ पे 37 डिग्री 6 नॉर्थ है, जो कि क्या था इंद्राकोल। और पर अगर हम जो है टोटल ले लें, मतलब मेनलैंड प्लस अंडमान निकोबार वाले द्वीप समूह में ले लें, तो 6 डिग्री 45 हो जाता है एंड 37 डिग्री 6 हो जाता है। अब अगर ईस्ट और वेस्ट की बात कर लें तो गुजरात का गुहर मौत करके जो जगह है उसका लॉन्जिट्यूड है 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेके, ये ईस्ट में ही सब लाई कर रहा है। 97 डिग्री 25 है ईस्ट का अंडमान निकोबार का। और द सदर्न मोस्ट बाउंड्री मैंने आपको बता दी थी 6 डिग्री 45 नॉर्थ है, ये ग्रेटर निकोबार में पड़ता है। तो द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाई करता है ट्रॉपिक्स में और नॉर्दर्न पार्ट लाई करता है टेम्परेट में, सब ट्रॉपिक और द वार्म टेम्परेट जोन। अब इसके बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लैटिट्यूड है जो कि 23 डिग्री 30 इंच नॉर्थ में है। और ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो पॉइंट है जहाँ पे 21 जून के टाइम पे सन आ जाता है। मतलब सन क्या करता है ना, अपनी पोजीशन शिफ्ट करते रहता है। वो ऐसा नहीं कि 24 घंटे इक्वेटर में रहता है। इट इज़ ड्यू टू टिल्टिंग ऑफ अर्थ। तो जब अर्थ जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की साइड को टिल्ट करती है, मतलब टिल्टिंग तो उसकी एक ही तरफ है, पर जब वो सर्किल कर रही होती है तो उसका एक बार जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के पास आ जाता है और एक बार सदर्न हेमिस्फीयर सन के पास आ जाता है। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के पास आता है तो उस समय सन जो है डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाता है। और जब उसका सदर्न फेज आता है, हेमिस्फीयर आता है सन के पास, तो तब सन जो है डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर आ जाता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 23 डिग्री एंड हाफ जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और 23 डिग्री एंड हाफ जो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये भारत से पास होता है और ये भारत को जो है इक्वली डिवाइड कर देता है 2 पार्ट में। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सदर्न पोजीशन में एरिया होता है वो ट्रॉपिक्स में फॉल पड़ता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो एरिया है वो टेम्परेट में, या इसे हम कह सकते हैं वार्म टेम्परेट में फॉल करता है। अब बात करते हैं कौन कौन से स्टेट्स हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लाई करते हैं। तो सबसे पहला है गुजरात, गुजरात के बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद है झारखंड, झारखंड के बाद है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद है त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद है मिज़ोरम। फिर से बात कर लेते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। और जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पे जो है सन ओवरहेड पोजीशन में आ जाता है ऑन 21 जून। 21 जून जो है जो सन है वो ओवरहेड चमकता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और इसके बाद है द लेंथ ऑफ द डे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसमें स्टार्ट इंक्रीजिंग होने लगता है जैसे जैसे सन जो है इक्वेटर से मूव करते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को आता है। और सबसे लंबा डे जो होता है ऑन 21 जून पड़ता है। इसे समर सोल्स्टिस कहते हैं, जब सन जो है डायरेक्टली ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। और नॉर्थ पोल जो होता है ये कब होता है, जब नॉर्थ पोल जो होता है टिल्टेड होता है टुवर्ड्स सन। देयरफॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पास क्या होते हैं, लंबे दिन होते हैं। और जो आपका नॉर्थ पोल है वहाँ पे 6 महीने तक जो है सन रहता है ओवरहेड। अब इसके बाद है अगर हम बात करें कि ज़्यादा लंबे दिन कहाँ पे होंगे, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जितनी दूर जो है कोई एरिया होगा वहाँ पे सन जो है ज़्यादा देर तक रहेगा। तो देयरफॉर जो है अगर हम कुछ सिटीज़ को देखें जैसे कि हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली, तो उसमें हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि दिल्ली जो है सिंस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से दूर है तो वहाँ पे जो सन का ड्यूरेशन होगा वो ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा, मतलब सन ज़्यादा देर तक जो है होराइजन में विजिबल रहेगा। तो देयरफॉर जो है हम इसमें कह सकते हैं दिल्ली में ज़्यादा समय तक सनलाइट अवेलेबल रहेगी। और वैसे ही जो नॉर्थ पोल होता है वहाँ पे 24 घंटे रहती है सनलाइट विजिबल। अब इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड एक और डाटा ये है कि माही रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है माही रिवर। यह ओरिजिनेट करती है मध्य प्रदेश से और फिर फ्लो करती है राजस्थान, गुजरात और फाइनली ड्रेन हो जाती है गल्फ़ ऑफ खंबत में। गल्फ़ ऑफ खंबत में ये ड्रेन हो जाती है माही रिवर।
अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड टाइम का। जो है स्टैंडर्ड टाइम जो होता है लॉन्जिट्यूड से आइडेंटिफाई किया जाता है, और ऐसा कोई मानक लॉन्जिट्यूड 1884 तक अवेलेबल नहीं था, पर 1884 में जो है रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच में ये डिसाइड किया गया कि 0 डिग्री मेरिडियन हम यहाँ से पास कराएंगे। तो सारा जो टाइम है इसी यहीं के अकॉर्डिंग पे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किसी कंट्री का कौन सा टाइम है, और हर एक कंट्री जो अपना खुद का एक स्टैंडर्डाइज टाइम को आइडेंटिफाई करेगी। और ये सिलेक्ट किया गया कि 7 डिग्री 30 सेकेंड का जो है ये पीरियड होगा मल्टीपल। तो क्योंकि 7 डिग्री 30 सेकेंड का मतलब होता है 30 मिनट, इसलिए ऐसा हुआ। और इसलिए सारी कंट्रीज़ का अगर हम टाइम देखेंगे ग्रीनविच टाइम को छोड़ के, तो सब जो है 30 सेकेंड आगे लिखा होगा। ऐसे ही भारत ने जो है अपना आइडेंटिफाई किया 82 डिग्री 30 सेकेंड का ईस्ट, अपना IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आइडेंटिफाई किया है। और ये पास कहाँ से होता है? ये पास होता है मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से, इलाहाबाद में पड़ता है, प्रयागराज। और इसलिए हमारा जो है GMT से ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं हम। ग्रीनविच मीन टाइम से कितने टाइम आगे हैं? 5.5 घंटे हम आगे हैं। और हमारा टाइम है क्या? 82 डिग्री 30 सेकेंड ईस्ट। अब अगर हम बात कर लें कि ये ISM कितने राज्यों से पास होता है, तो ये 5 राज्यों से पास होता है। पहले हमने क्या पढ़ा था? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से पास हो रहा था? वो 8 राज्यों से पास हो रहा था। और ये जो आपका ग्रीनविच मीन टाइम के अकॉर्डिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये कितने स्टेट से पास होता है? 5। तो ये कौन कौन से हैं? UP, फिर MP, सबसे पहले UP, फिर MP, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, और फाइनली आंध्र प्रदेश। कौन कौन से हैं? UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और इन टोटल हमारे जो हैं 360 लॉन्जिट्यूड्स हैं, और सारे लॉन्जिट्यूड ने अर्थ को जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, और इनको कहते हैं ग्रेट सर्किल। जो अर्थ है वो रोटेट करती है 360 डिग्री इन 24 आवर्स। इसका मतलब है 15 डिग्री ये 1 घंटे में रोटेट करती है, और 1 डिग्री जो है 4 मिनट में रोटेट करती है। जो पूरी दुनिया है वो डिवाइड की गई है 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन में, और ईच ऑफ विच डिफर फ्रॉम नेक्स्ट बाय 15 डिग्री इन लॉन्जिट्यूड, और 1 आवर में उनमें चेंज है। और जो अर्थ है ये रोटेट कहाँ से कहाँ करती है? ये वेस्ट से ईस्ट को अर्थ रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट। अगर कोई ट्रैवलर ईस्टवर्ड जा रहा है ग्रीनविच मीन टाइम के, तो उसका टाइम क्या होगा? गेन होगा। और अगर वेस्टवर्ड जाएगा तो उसका टाइम क्या होगा? लूज़ होगा। दस इन टोटल टोटल डिफरेंस ऑफ 24 आवर्स ऑन द 2 साइड्स ऑफ 180 डिग्री मेरिडियन। तो 180 डिग्री मेरिडियन के दोनों साइड में जो है 24 घंटे का डिफरेंस होता है। 180 डिग्री मेरिडियन को हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली 1 डे का जो है डिफरेंस हो जाता है 180 डिग्री मेरिडियन को क्रॉस करने से। तो इसका मतलब है अगर हम ईस्टवर्ड जाएंगे तो 1 दिन बढ़ जाता है, और वेस्टवर्ड जाएंगे तो 1 दिन घट जाता है 180 डिग्री मेरिडियन के। इट इज़ अ कर्व्ड फॉर्म द नॉर्मल 180 डिग्री मेरिडियन। ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व्ड है। कंट्रीज़ के हिसाब से उन्होंने अपने ईज़ के हिसाब से जो है ले रखा है कि वो ईस्ट साइड जाएंगे कि वेस्ट साइड जाएंगे 180 डिग्री मेरिडियन के, इसलिए वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है लाइन। तो इसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं? तो बेरिंग स्ट्रेट आता है। बेरिंग स्ट्रेट क्या हुआ? आपका अलास्का वाला रीजन, और इधर से जो है रशिया वाले रीजन के बीच के एरिया को कहते हैं फिजी, टोंगा, ये सब पैसिफिक में है। एंड अदर आइलैंड्स ये जो है पास होती है 180 डिग्री मेरिडियन के पास से। अब इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। इंडिया का जो है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहर मोती, सॉरी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहर मोती। ये कहाँ है? गुजरात में, गुहर मोती गुजरात में। और ये कौन से उस पे है? ये है 68 डिग्री 7 सेकेंड ईस्ट लॉन्जिट्यूड पे। और सबसे ईस्टर्न मोस्ट हमारा कौन सा है? किबिथू, अरुणाचल प्रदेश में। इस कितना है? 97 डिग्री 25 ईस्ट। और सबसे नॉर्दर्न मोस्ट हमारा है इंद्राकोल, लद्दाख में, आस्काई चीन के पास, 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ लैटिट्यूड में। और सबसे
सदन है हमारा अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार में 6°45 पे नॉर्थ लैटिट्यूड। और हमारा जो कोस्ट लाइन है मेनलैंड का वो 6100 है किलोमीटर, और अगर हम टोटल सबको मिला के करें तो ये 7516 किलोमीटर है। और कन्याकुमारी ऐसी जगह है भारत की जहाँ पे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी आपस में मिलते हैं। कन्याकुमारी इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड, जहाँ पे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के ओशंस आपस में मीट करते हैं, और ये तमिलनाडु में पड़ता है कन्याकुमारी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉर्डरिंग कंट्रीज़, कि भारत को कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर कर रही हैं। तो देयर आर इन टोटल 7 कंट्रीज़ जो भारत को बॉर्डर करती हैं। और अगर हम जो है उसकी क्या कहते हैं लेंथ वाइज अगर हम डिस्कस करें 7 कौन कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर हमारा कवर होता है बांग्लादेश से। 4096.7 किलोमीटर लंबा है ये बॉर्डर बांग्लादेश के संग। सबसे नंबर 1 पे है बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर। सेकंड है हमारा चाइना के साथ 3488 किलोमीटर। सेकंड चाइना के साथ 3488 किलोमीटर। थर्ड पाकिस्तान के साथ 3323। थर्ड पाकिस्तान के साथ 3323। फोर्थ नेपाल के साथ 1751। फोर्थ नेपाल के संग 1751। फिर सिक्स्थ म्यांमार के संग 1643। सेवन्थ भूटान के साथ, सिक्स्थ भूटान के साथ, और सेवन्थ अफगानिस्तान के साथ। तो इन टोटल देयर आर 7 कंट्रीज़। हम इस तरह भी याद कर सकते हैं कि इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड एरिया वाइज, और सिमिलरली इंडिया को जो है 7 फॉरेन कंट्रीज़ बॉर्डर कर रही हैं लैंड के उसमें। वरना जो है अगर हम लैंड को हटा दें तो वाटर भी देख लें तो श्रीलंका भी है। अब नॉर्थ ईस्ट कंट्री समझनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे बहुत घिचपिच है। तो हम बांग्लादेश के अगल बगल से स्टार्ट करेंगे और किसका फैलाव कहाँ तक है और नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश की। बांग्लादेश जो है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश एक होता था, फिर उससे कट के जो है वेस्ट बंगाल अलग हुआ और बांग्लादेश अलग हुआ, तो इसलिए वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। तो पूरा का पूरा वेस्ट साइड जो है बांग्लादेश वेस्ट बंगाल से जुड़ा है, और नॉर्थ में भी नॉर्थ वेस्ट में वो जो है बांग्लादेश से ही जुड़ा है। और फिर उसके बाद जो है अगर फिर हम थोड़ा सा राइट मतलब ईस्ट साइड को अगर मुड़ते हैं नॉर्थ में ही, नॉर्थ ईस्ट में ही, तो असम टच करता है बांग्लादेश को, और उसके साथ मेघालय जो है असम के ठीक साउथ में है, और बांग्लादेश मेघालय के साउथ में है। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन को देखेंगे तो सबसे ऊपर जो है असम है, असम के नीचे मेघालय है, मेघालय के नीचे बांग्लादेश है नॉर्थ ईस्ट की साइड में, ठीक है। फिर उसके बाद हम बिल्कुल ईस्ट में आ जाएंगे तो ईस्ट में फिर से मेघालय और त्रिपुरा बिल्कुल ईस्ट में है। मेघालय और त्रिपुरा के ठीक के बीचों बीच जो एक छोटा सा स्पेस है वो भी असम का ही है। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि बीच में जो है पूरा एरिया असम है, और बीच में उसमें एक गोल जैसा जो है मेघालय है, और बांग्लादेश के ईस्ट में जो है त्रिपुरा है, और साउथ ईस्ट में जो है मिज़ोरम है, और बांग्लादेश के बिल्कुल साउथ में बे ऑफ बंगाल है। तो पूरा साउथ में बांग्लादेश के कुछ नहीं है, सिर्फ बे ऑफ बंगाल है। पर उसके ईस्ट साइड में अगर देखेंगे, थोड़ा साउथ ईस्ट में देखेंगे तो मिज़ोरम टच करता है, और त्रिपुरा बहुत स्पेशल है कि वो तीनों साइड से जो है त्रिपुरा आपका जो है बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है, और जो मिज़ोरम है वो त्रिपुरा से जुड़ा हुआ है, और नॉर्थ ईस्ट में जुड़ा हुआ है। त्रिपुरा के नॉर्थ ईस्ट में कह सकते हैं हम, त्रिपुरा के ईस्ट में है मिज़ोरम और उसके नॉर्थ ईस्ट में है असम। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अगर हम त्रिपुरा को देखें तो त्रिपुरा जो है तीन साइड से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और उसका जो नॉर्थ की टिप है, उसकी नॉर्थ की टिप में जो है असम भी आता है और मिज़ोरम का थोड़ा सा पार्ट भी आता है। फिर उसके बाद जो है मिज़ोरम एक साइड से जो है बांग्लादेश है, एक तरफ से त्रिपुरा है, नॉर्थ में असम है, और नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर है। मतलब मिज़ोरम के सिर पे असम और मणिपुर दोनों हैं। फिर मणिपुर और मिज़ोरम दूसरी तरफ से म्यांमार से लगा हुआ है। फिर मणिपुर है मिज़ोरम के ठीक ऊपर है, और मणिपुर जो है असम, एक तरफ से असम है, एक तरफ से नागालैंड है। मतलब तीन साइड से जो है मतलब चारों साइड से घिरा हुआ है देखे तो। एक साइड से वो असम है, फिर ऊपर उसके नागालैंड है, नीचे मिज़ोरम है साउथ में, और ईस्ट में इसके म्यांमार है। फिर मणिपुर के ऊपर है नागालैंड के अगर हम वेस्ट में देखेंगे तो असम है,
और ईस्ट में देखेंगे तो म्यांमार है, और नॉर्थ में देखें तो अरुणाचल प्रदेश है। तो इस तरह से है। तो हम कर रहे थे बांग्लादेश की बात। तो बांग्लादेश जो है क्या है, बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल है आता, असम आता है, मेघालय भी आता है, और मिज़ोरम भी आता है, और त्रिपुरा भी आता है। त्रिपुरा तो बांग्लादेश का ही समझ लो पार्ट, त्रिपुरा, ठीक है। उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ उत्तराखंड इंडिया के कौन कौन सी स्टेट्स को टच करती हैं। पाकिस्तान जो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात को टच करता है। अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख को टच करता है। चाइना लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को टच करता है। बांग्लादेश जो है मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल को टच करता है। म्यांमार, इसे कहते हैं लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा। म्यांमार को जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम टच करता है। नेपाल जो है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम को टच करता है। फिर भूटान, इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। ये वेस्ट बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और असम को टच करता है। किसे? वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम को टच करता है। और अगर हम भारत की बाउंड्री की बात करें, नेचुरल बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री, तो हमारे जो नॉर्थ है उसमें, हमारी कंट्री के नॉर्थ में हिमालयाज़ हैं, और साउथ ईस्ट में जो है बे ऑफ बंगाल है, और साउथ में इंडियन ओशन है, अरेबियन सी साउथ वेस्ट में है। ये हमारी नेचुरल बाउंड्री है। और भारत की जो है सुपर इम्पोज बाउंड्री भी है। सुपर इम्पोज बाउंड्री का मतलब होता है जो कि आउटसाइडर पावर ने आके डाल दी होती है। तो ये सुपर इम्पोज किधर है? ये हमारा अफ़गानिस्तान में है और पाकिस्तान में है। तो पहले हम 1947 की बात कर ले, इंडिया पाकिस्तान सेपरेशन का। ब्रिटिशर थे सर सिरिल रेडक्लिफ, CYRIL, कैरल रेडक्लिफ। इन्होंने जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच बाउंड्री लाइन बनाई थी, जिसे रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। फिर मैकमोहन लाइन है, ये सेपरेट करता है इंडिया को चाइना से। और अफ़गानिस्तान के लिए है डूरन लाइन, ठीक है। अफ़गानिस्तान के लिए डूरन लाइन, इंडिया चाइना का है मैकमोहन। और रेडक्लिफ लाइन किसका है? इंडिया पाकिस्तान का। फिर उसके बाद सी के रास्ते जो है श्रीलंका सेपरेट होता है। इसके लिए जो है 2 स्ट्रेट हैं, पल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार और पल्क स्ट्रेट ये श्रीलंका के लिए है। गल्फ ऑफ मन्नार और पल्क स्ट्रेट किस लिए? श्रीलंका के लिए। गवर्नर ऑफ मद्रास थे रॉबर्ट पाल्क, इन्होंने बनाया था। अब बात कर लेते हैं मैकमोहन लाइन के बारे में। मैकमोहन लाइन क्या है? ये एक बाउंड्री लाइन है जो इंडिया चाइना के बीच खड़ी है, और इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ शिमला ट्रीटी। 1914 में शिमला ट्रीटी हुई थी, उसके बाद बना था ये मैकमोहन लाइन। तिब्बत ने भी आया था, उन्होंने अप्रूव किया था, पर चाइना इसको मानता नहीं है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर सर हेनरी मैकमोहन। किसके नाम पे था ये? सर हेनरी मैकमोहन। तो ये शिमला ट्रीटी 1914 के बाद बना था। ये इंडिया चाइना की बाउंड्री को डिफाइन करता है मैकमोहन लाइन। अब हम लेंथ की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बात कर रहे हैं कि कौन सी कंट्री कितना भारत से जुड़ी है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश है नंबर 1 पे 4096.7 किलोमीटर के साथ। सेकंड नंबर पे चाइना है 3488 किलोमीटर के साथ। थर्ड नंबर पे पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर के साथ। फोर्थ नंबर पे नेपाल है 1751 किलोमीटर के साथ। फिफ्थ नंबर पे म्यांमार है 1643 किलोमीटर के साथ। फिर भूटान है 699 किलोमीटर के साथ। फिर अफ़गानिस्तान है 106 किलोमीटर के साथ। तो टॉप 4 कौन से हैं? सबसे ज़्यादा बांग्लादेश शेयर करता है, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल। और लास्ट 4 कौन से हैं? अफ़गानिस्तान, फिर भूटान, फिर म्यांमार, फिर नेपाल।